हमें उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने व्याकरण महाभाष्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व व्याकरण महाभाष्य के जो लेखक हैं महर्षि पतंजलि, उनके विषय में भी हमें संक्षिप्त परिचय ले लेना चाहिए। बच्चों, महर्षि पतंजलि व्याकरण के मुनित्रय में गिने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण का इतिहास बहुत प्राचीन है। जैसा कि वेदों में और वेदांगों में सर्वत्र प्राप्त होता है, क्योंकि वेदों का अध्ययन भी व्याकरण के अध्ययन के बिना संभव नहीं था, इसलिए षडंग वेद के अध्ययन की परंपरा प्राचीन काल से हमारे समाज में रही है। और षडंगों में से व्याकरण को सर्व प्रमुख विषय माना गया है। मुखम व्याकरण स्मृतम, अर्थात जिस प्रकार से हमारे शरीर में मुख का स्थान सब अंगों में प्रधान है, अर्थात एक मुख में हम भोजन डालते हैं, मुख का अगर हम पोषण करते हैं तो सारे शरीर के अवयवों का पोषण हो जाता है। उसी प्रकार से साहित्य में व्याकरण का महत्व जाना जाता है। अगर हमने व्याकरण को पढ़ लिया है तो बाकी के सारे अंगों का विकास संभव है, इसलिए व्याकरण को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। किसी ने कहा भी है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पढ़पुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत। अर्थात हमें थोड़ा व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए, अन्यथा एक ही प्रकार के कुछ शब्द हमें लगते हैं लेकिन वे होते नहीं हैं। सकृत और सकृत दोनों में बहुत अंतर है। सकल और शकल दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन यह अंतर हमें शिक्षा या व्याकरण के ग्रंथों से ही ज्ञात होता है। संध्या किस प्रकार से होती है, समास के किस प्रकार से होते हैं, ये सब ज्ञान व्याकरण से होता है। इसलिए प्राचीन काल से व्याकरण शास्त्र के विषय में चिंतन होता रहा है, व्याकरण शास्त्र लिखे गए हैं। लेकिन ईसा से लगभग 800 ईसा पूर्व लगभग महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। अंतरंग और बहिरंग जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर भांडारकर और गोल्डस्टूकर ने पाणिनि का जो काल है वह ईसा से 8वीं शती पूर्व माना है। कई जो आधुनिक मैक्स मुलर जैसे जो लेखक हुए हैं, उन्होंने पाणिनि के काल को चतुर्थ शताब्दी तक घसीटने का प्रयास किया है। लेकिन महर्षि पाणिनि का ईसा से लगभग 800 वर्ष पूर्व होना ये बहुत ज़्यादा सुसंगत लगता है, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। महर्षि पाणिनि मुनित्रय के पहले लेखक हैं, वैयाकरण हैं। उनके पश्चात महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन की स्थिति के विषय में बहुत ज़्यादा प्रामाणिक तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं। कई आचार्य तो ये मानते हैं कि वे उनके समकालीन थे और एक ही गुरु के पास में अध्ययन करते थे। और महर्षि पाणिनि से जो कात्यायन हैं वे ज़्यादा तेज तर्रार थे, विषय की समझ उनमें ज़्यादा थी, इसलिए क्लास में बार बार कात्यायन के कारण से उनका अपमान होता था। इसलिए महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की और एक महान वैयाकरण बनने का उनसे आशीर्वाद लिया और वे बने भी। तो कहने का मतलब ये है कि कात्यायन को कई आचार्य उनका समकालीन मानते हैं, लेकिन जो विचारक हैं, चिंतक हैं, इतिहासज्ञ हैं, वे कात्यायन का स्थिति काल ईसा पूर्व 350 के लगभग मानते हैं। तो ये दूसरे वैयाकरण हुए मुनित्रय के। और तृतीय जो वैयाकरण थे मुनित्रय के अंतर्गत आने वाले, वे हैं महर्षि पतंजलि।
आचार्य पतंजलि का आविर्भाव कात्यायन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात हुआ। उनकी स्थिति के विषय में अधिक विवाद नहीं है। उनके अपने ग्रंथ महाभाष्य के अंतर साक्ष्य से ही उनके काल निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिल जाती है। पतंजलि ने चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख किया है। यह चंद्रगुप्त निसंदेह मौर्य सम्राट प्रतीत होते हैं। एक स्थल पर मौर्यों के द्वारा मूर्तियों को बेचकर स्वर्णार्जन करने की भी चर्चा की गई है। मौर्य हिरण्यार्थिभिर चर्चा प्रकल्पिता। इस प्रसंग में संपन्नार्थक क्रिया का प्रयोग इस स्थिति के बीत चुकने की ओर संकेत करता है। इससे स्पष्ट है कि मौर्य काल के पश्चात ही पतंजलि का स्थिति काल है। महाभाष्य में पुष्यमित्र की राजसभा किसी यवन के द्वारा साकेत और मध्यमिका नगरियों का अवरोध होने, पुष्यमित्र के द्वारा यज्ञ करने और यज्ञ में स्वयं पतंजलि के याजक बनने का भी वर्णन हुआ है। परोक्षे च लोक विज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शन विषय लंगतव्यः अरुणद यवनः साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकाम, ऐसा महाभाष्य में लिखा है। इन्होंने पुष्यमित्र के द्वारा यज्ञ करने और यज्ञ में स्वयं पतंजलि के याजक बनने का वर्णन हुआ है। यह पुष्यमित्र वही शुंगवंशी राजा है जो हर्ष चरित के अनुसार अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था और जिसने अपने स्वामी बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं राज्य संभाल लिया था। यह घटना ईसा पूर्व 185 वर्ष की है। गोल्डस्टर के अनुसार साकेत और मध्यमे का घेराव करने वाला यवन मीनांडर था, जिसका समय ईसा पूर्व दूसरी शती है। प्रोफेसर लेसेन उसे ईसा पूर्व दूसरी शती के मध्य में स्थापित करते हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नामक नाटक के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि आक्रामक यवन को जीतने के पश्चात पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभाष्य के शब्दों से यह स्पष्ट है कि यवन के द्वारा नगरियों के अवरोध की घटना पतंजलि के जीवन काल में महाभाष्य की रचना से पूर्व की है। यद्यपि वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, पुष्यमित्र के यज्ञ करने और पतंजलि के द्वारा उसका यज्ञ कराने की क्रिया संपद्यमानार्थक वर्तमान कालिका है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पुष्यमित्र का यज्ञ कराने के दिनों में पतंजलि पाटलिपुत्र में रहते हुए शिष्यों को पढ़ाते पढ़ाते महाभाष्य की विरचना करते रहे हैं। पुष्यमित्र का शासनकाल ईसा पूर्व 185 से ईसा पूर्व 149 तक माना जाता है। बहुत संभव है कि महाभाष्य का रचना काल ईसा पूर्व 150 के आसपास रहा होगा। महाभाष्य और उसके रचना काल के विषय में, लेखक के स्थिति काल के विषय में चर्चा होने के पश्चात उनके जन्म स्थान के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। महाभाष्य एवं अन्य ग्रंथों में वर्णित गोनर्दीय आचार्य को पतंजलि मानकर कई विद्वान उन्हें गोनर्द में पैदा हुआ बताते हैं। गोनर्द को कुछ आलोचक अवध प्रदेश का गोंडा समझते हैं। अन्य विचारक पाटलिपुत्र के पूर्व में स्थित गौड़ प्रदेश से गोनर्द को संबंधित करते हैं। कई विद्वान जातक में किए गए वर्णन के अनुसार गोनर्द को उज्जैनी और विदिशा के मध्य में स्थित बताते हैं। दूसरों के मत में गोवंश के लिए प्रसिद्ध वाहिक प्रदेश यानी पूर्वी पंजाब और वर्तमान हरियाणा गोनर्द की सार्थक संज्ञा का पात्र है। अतः पतंजलि वाहिक में जन्मे होंगे। किसी ठोस प्रमाण के अभाव में न ही गोनर्दीय को पतंजलि मान लेने का और न ही गोनर्द को किसी निश्चित नगर से संबंधित करने का अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अतः पतंजलि का जन्मस्थान कोरी कल्पना की विषय
बना रहेगा। इतना ही कहना ठीक रहेगा कि महाभाष्य की रचना के समय पतंजलि पाटलिपुत्र में निवास कर रहे थे। उनकी जीवनी के विषय में बात करें तो पतंजलि के जन्म और जीवन के संबंधित आख्यान किसी विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक नहीं है। वे आख्यान पतंजलि को रहस्य और कल्पना के लोक में विचरण करने वाला व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। हम उन आख्यानों से इतना ही सार निकाल सकते हैं कि पतंजलि की माता का नाम गोणिका था। अपने महाभाष्य में वैदिक शब्दों का उदाहरण देते हुए पतंजलि ने सर्वप्रथम शन्नो देवीरभिष्टये को उद्धृत किया है, जो कृष्ण यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है। यदि यह उद्धरण किसी बात का ज्ञापक है तो पतंजलि कृष्ण यजुर्वेद की चरक शाखा के अनुयायी प्रतीत होते हैं। महाभाष्य के प्रतिपादन कौशल से ज्ञात होता है कि पतंजलि प्रखर बुद्धि के स्वामी थे। वे विविध शास्त्रों के ज्ञाता, अद्भुत विवेचक, स्पष्ट दृष्टा, कुशल वाग्मी तथा हास्य विनोद प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों का पर्यटन करके वहाँ की भाषा एवं आचार विचार आदि का गहन परिचय प्राप्त किया था। एक सुयोग्य और अनुभवी अध्यापक होने के नाते वे अपने को विद्यार्थियों का सुहृद कहने में गौरव अनुभव करते हैं। अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में, विशेषतः पाणिनि और कात्यायन के प्रति असीम श्रद्धा और आदर भाव व्यक्त करते हुए पतंजलि स्वयं को और भी अधिक आदर के योग्य बना लेते हैं। पतंजलि को महाभाष्य का रचयिता, योग शास्त्र का प्रणेता और चर्क संहिता का संस्कर्ता कहकर उन्हें वाचिक, मानसिक, कायिक मलों का प्रतिकार करने वाला माना जाता है। परंतु यह भी संभव है कि पतंजलि नाम के एक से अधिक व्यक्ति हुए थे, जो कालांतर में नाम साम्य के कारण इतिहासज्ञों के हाथों एक बना दिए गए। अब ग्रंथ रचना के विषय में हम चर्चा करें तो आचार्य पतंजलि की लेखनी से प्रसूत महाभाष्य एक महान व्याख्या ग्रंथ है। कुछ विद्वान महाभाष्य को अपने से पूर्ववर्ती किसी लघुकाय भाष्य का विस्तृत रूप मानते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि गोनर्द में एक ऋषि ने अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए अष्टाध्यायी के भाष्य की रचना की। वह भाष्य संक्षिप्त था, जिससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। तत्पश्चात पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र के यज्ञ काल में विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए पतंजलि ने उसी भाष्य को विस्तृत रूप दे डाला और उसे अन्वर्थ नाम से महाभाष्य की संज्ञा प्रदान कर दी। महाभाष्य नाम पद में महान विशेषण पद सापेक्ष है। स्वयं महाभाष्य में उक्तो भावन भेदो भाष्य, इस कथन से उसी संक्षिप्त भाष्य का निर्देश किया गया लगता है। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार का एक और दृष्टांत उद्धृत किया जा सकता है। भारत काव्य का परिमाण प्रारंभ में 24,000 पद्यों का था, परंतु वही काव्य जब 1,00,000 पद्यों में परिवर्तित हो गया तो उसे महाभारत कहा जाने लगा। अष्टाध्यायी का व्याख्या ग्रंथ होने के कारण महाभाष्य के अध्यायों और पादों का विभाजन अष्टाध्यायी का अनुसरण करता है, परंतु इससे और आगे के पादों का विभाजन महाभाष्य की अपनी नवीनता है, जिसे आह्निक का नाम दिया गया है। यह आह्निक दैनिक एक एक दिन में पढ़ाए जाने वाले पाठ हैं। महाभाष्य में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में अल्पाधिक संख्या में आह्निक हैं। आह्निकों की कुल संख्या 85 है। महाभाष्य की रचना के अतिरिक्त योग शास्त्र के प्रणयन और चरक संहिता के संस्कार को भी पतंजलि से संबंधित किया जाता है, परंतु सभी आलोचक इस विषय में एक मत नहीं है। इस प्रकार हम महर्षि पतंजलि के विषय में चर्चा करते हैं तो उनकी जीवनी के विषय में हम बात कर सकते हैं, उनकी रचनाओं के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं
और महाभाष्य के बारे में भी हम संक्षिप्त से चर्चा कर सकते हैं। अस्तु, आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और महाभाष्य के विषय में हम अग्रिम वीडियो लेकर आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।